अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुबई स्टेडियम के बाहर गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। इतनी शदीद गर्मी जिसका कोई हाल नहीं है। इस शदीद गर्मी में कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सलमान अली आगा ने जो जवाब दिया, उस जवाब से यकीनी तौर के ऊपर बहुत सारे लोगों को आग तो लगी होगी। सीनियर जर्नलिस्ट हैं शाहिद हाशमी साहब, उन्होंने सवाल किया सूर्या कुमार यादव को और सलमान अली आगा को कि जो इंडिया पाकिस्तान की टेंशन है, उस टेंशन के अंदर जो क्रिकेट मैच होने जा रहा है 14 सितंबर को, क्या आप लोगों ने प्लेयर्स को ये कहा है कि अग्रेशन से थोड़ा अवॉइड करना है? ये सवाल हुआ। पहला सूर्या कुमार यादव ने जवाब दिया। सूर्या ने कहा कि जी अग्रेशन तो होता है और अग्रेशन के साथ ही क्रिकेट खेली जाती है, बगैर अग्रेशन के तो कुछ होता नहीं। और कहता है जी मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ इस अग्रेशन के साथ खेलने के लिए। तो माइक जब सलमान अली आगा को गया तो सलमान अली आगा ने जो जवाब दिया, उसने तो पता नहीं क्या माहौल जो है वो बना दिया होगा। आगा कहता है कि जी अगर किसी को अग्रेशन दिखाना है और किसी ने अग्रेशन के साथ खेलना है तो वेलकम। 2 दफ़ा सलमान अली आगा ने कहा है कि जिसको अग्रेशन दिखाना है वो अग्रेशन दिखाए और अग्रेशन के साथ खेले और हम अग्रेशन को वेलकम करेंगे। तो ये तगड़ा जवाब सलमान अली आगा जैसा, मतलब हम उसको कहते हैं यार मिस्टर कूल है, लेकिन उसका ये जवाब, पहले उसने सूर्या का पूरा जवाब गौर से सुना। जब सूर्या ने कहा कि जी अग्रेशन ही होगा, अग्रेशन के साथ ही क्रिकेट होगी, तो फिर आगा कहता है कि जी वेलकम है, जिसको दिखाना है, लेकिन हम लोग तैयार हैं। और उसने, आगा ने ये ज़रूर बोला कि मैंने अपने प्लेयर्स को किसी किस्म की कोई हिदायत नहीं दी है, कोई उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं कि अग्रेशन दिखाना है या नहीं दिखाना है। लेकिन उसने सूर्या का जवाब सुनने के बाद, जब सूर्या ने कहा कि जी अग्रेशन ही होगा, अग्रेशन के साथ ही क्रिकेट अच्छी लगती है और अग्रेशन के मैं तो एक्साइटेड हूँ अग्रेशन के साथ खेलने के लिए, तो फिर आगा ने जवाब दिया। आगा ने कहा कि भाई हम वेलकम करेंगे, जिसको अग्रेशन दिखाना है, जिसने अग्रेशन के साथ खेलना है खेले, हम वेलकम करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तान जो गेम है वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। और ये दूसरी चीज़, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन नकवी, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने जब तमाम कप्तानों के साथ ट्रॉफ़ी के साथ तस्वीर बनाई तो उन्होंने तमाम कप्तानों के साथ शेक हैंड किया, सूर्या के साथ भी शेक हैंड किया। अब वो हमारे जो पड़ोसी मीडिया है वो साफ ज़रे एकदम में किसी को देशद्रोही करार दे देता है, एकदम से किसी को देशभक्त करार देता है। शायद उस मीडिया के एग्रेशन की वजह से मतलब इतना कोई अच्छे जैसे होता है, या जैसे बाकी कप्तानों ने, चेयरमैन ने किया भी बड़ा 1-1 सेकंड का शेक हैंड किया है। और उसके बाद जब सलमान अली आगा जब नीचे उतरे तो वो खड़े हो गए बाकी कप्तानों के साथ, तो सूर्या उतरा। राशिद को गले मिलने के बाद, अफगानिस्तान के कप्तान और श्रीलंकन कप्तान लिटन दास को मिलने के बाद जब सूर्या पोडियम से नीचे उतरा तो आगा आगे खड़ा हुआ था। फुटेज के अंदर वाज़े नज़र आ रहा है कि आगा ने पहले आगे हैंड किया सूर्या कुमार यादव से मिलाने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने भी सबसे हाथ मिलाया और फिर पाकिस्तानी कप्तान ने भी सूर्या के आगे हाथ किया। तो वो जैसे होता है कोल्ड शोल्डर कहते हैं, उस हिसाब से उन्होंने जनाब आगे शेक हैंड किया सूर्या ने। और सलमान ने उसको बकायदा शायद हाउ आर यू बोला, क्या बोला, कोई उसके मुंह से कोई सेंटेंस भी निकला और उसने आगे हाथ भी किया है। अब क्योंकि कैमरे होते हैं, मीडिया होता है, तो शायद इस वजह से सूर्या कुमार यादव शायद थोड़ा सा सरप्राइज़ भी हो गए कि आगा ने उसके सामने शेक हैंड बढ़ा दिया है। तो उन्होंने हाथ तो मिलाया लेकिन वो ना मिलाने जैसा हाथ मिलाया है, सिर्फ शायद इसलिए। मैं बिलीव के साथ ये कह सकता हूँ कि जो लोग क्रिकेट खेलते हैं या जो मैदान में होते हैं, एक्स क्रिकेटर्स की, मैं इंडियन की बात नहीं कर रहा, क्या एक्स क्रिकेटर्स की बात करें। वो इरफान पठान साहब ने WCL का इंग्लैंड के अंदर बाइकआउट किया और अब वो एशिया कप के कमेंट्री पैनल के अंदर शामिल है। मतलब उसने ये नहीं बोला है इरफान पठान ने कि हरभजन सिंह ने कि नहीं मैं पाकिस्तान के साथ मैच होने जा रहा है तो मैंने वहाँ बाइकआउट किया तो मैं वहाँ बाइकआउट करूँगा। तो अब जो है ना वो कोई बाइकआउट नहीं है। और तो सलमान ने जब हाथ मिलाया तो सूर्या ने हाथ तो दिया, लेकिन हम लोग देख रहे थे, नज़र आ जाता है आपको, आप भी फुटेजेस आपने भी देखी होंगी, तो मतलब वो एक सर्द मोहरी होती है, जिस तरह किसी की कैमरों से बचना या मीडिया से बचना या अवॉइड करना या वैसे एटीट्यूड शो कराना, जो भी था। या हो सकता है उसको आगा का जवाब वो बुरा लगा हो, जिसमें आगा ने कहा कि जी जो भी अग्रेशन दिखाएगा हम उसको वेलकम करेंगे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यार ये गेम हो रही है, ये क्रिकेट हो रही है और दुबई में हो रही है, ना पाकिस्तान में हो रही है, ना इंडिया में हो रही है।
तो अगर आप बतौर कैप्टन आप इस तरीके का रवैया शो कराएंगे सोशल मीडिया के ऊपर के अवॉइड करके आप हाथ मिलाएंगे या बेदिली के साथ मिलाएंगे, तो इसका क्या होगा? बाकी जो क्रिकेट फ़ैन है उनके अंदर भी ये चीज़ जाएगी कि यार इंडिया पाकिस्तान गेम हो रही है। ऑलरेडी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फ़ैन शारजा में अलग अलग बैठते हैं, तो क्या फिर इंडिया पाकिस्तान के जो क्रिकेट फ़ैन है वो भी अलग बैठे हैं? मेरा ख्याल है कि देखें, व्हाटएवर जो भी हुआ, दोनों मुल्कों की जो टेंशन हुई है, दोनों मुल्कों के दरमियान में जो कुछ हुआ है उसको भुला के ही आगे खेलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अग्रेशन के साथ अगर इंडियन क्रिकेट टीम खेलने के लिए मैदान में उतरेगी और अग्रेशन शो कराएगी, तो क्या फिर इंडियन कैप्टन जो हैं जिस तरह का उनका मीडिया प्रटेंड कर रहा है, मुझे ये लगता है कि मीडिया का बड़ा रोल होता है। अब उनका मीडिया जो है ना वो कल भी मैंने एक दो लोगों को सुना इंडियन मीडिया के ऊपर, एक तो यहाँ तक भी बात कर रहे थे साहब कि यार अगर इंडिया एशिया कप जीत जाता है तो ट्रॉफी कौन देगा। एक जर्नलिस्ट ने दूसरे जर्नलिस्ट से सवाल पूछा इंडिया के अंदर, निखिल नाज ने राहुल रावत से पूछा, तो राहुल रावत ने कहा कि जी मोहसिन नकवी देंगे क्योंकि वो एसीसी के प्रेसिडेंट है और एसीसी के प्रेसिडेंट भी ट्रॉफी देते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि वो इस बात का भी डिस्कशन इंडिया के अंदर नेक्स्ट लेवल के ऊपर जारी है कि अगर इंडिया ट्रॉफी जीत जाता है तो फिर एसीसी प्रेसिडेंट से ट्रॉफी जो है वो किस मुंह के साथ ली जाएगी। अब यार ये बातें हैं स्पोर्ट्स में करने के लिए, इससे बेहतर था कि आप 2 पॉइंट दे दो पाकिस्तान को, आप बाइकआउट कर दो, बट प्यार के साथ, अमन के साथ, शांति के साथ और जैसे स्पोर्ट्समैनशिप होती है उस हिसाब से आपको इस मैच को लेके आना चाहिए। लेकिन क्योंकि मीडिया इंडिया का इस हद तक आगे बढ़ा हुआ है, वो कल परसों एक साहब ये भी कह रहे थे कि जी वो मैच की एक्साइटमेंट नहीं है, टिकट्स नहीं बिक रहे हैं। एक लगा हुआ था कि अभी भी जो है ना वो जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुआ है उसके बाद क्रिकेट बनता नहीं है। मैं तो हैरान हूँ, गुप्ता साहब कह रहे थे कि जी ये मैच क्यों हो रहा है। भाई ये बातें अगर आपने करनी है इस तरह से, क्या होगा आपका? आप अपनी टीम का नुकसान करेंगे। और मैं कितने दिनों से एक ही बात कहता चला आ रहा हूँ कि पाकिस्तान जीत गया तो शायद इंडियन मीडिया जो है वो इन प्लेयर्स के साथ बहुत बुरा सलूक करेगा, और अगर इंडिया जीत जाता है तो शायद पाकिस्तान वाले कहेंगे यार ठीक है यार, मेलबर्न में भी हार गए, दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच भी हार गए, न्यूयॉर्क में भी हार गए, तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो तब जो है ना वो क्या होगा, ये वाली सिचुएशन तो इन लोगों को नज़र नहीं आ रही है। और बिला वजह का मुझे सूर्या कुमार यादव पे बड़ा तरस है। ठीक है, बड़े डिसेंट मैन है, मजाक भी करते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन कम से कम जो इंडियन मीडिया का खौफ है या जो इंडियन मीडिया का है कि यार 1 मिनट के अंदर पता नहीं क्या कर देंगे, क्या हमारे ऊपर जो है ना वो अजाब बर्पा कर देंगे, वो चीज़ जो है ना वो इन लोगों के लिए बड़ी जो है ना वो मुश्किल सी है। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इन चीज़ों से अवॉइड करके क्रिकेट पे तवज्जो देनी चाहिए और अग्रेशन के साथ खेलने के लिए आ रहे हैं। आगा ने कहा कि हम उस अग्रेशन को वेलकम करेंगे।